नमस्कार दोस्तों, मैं डीके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं ई लर्नर्स विद डीके में। इसकी पहले की वाली क्लास में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपका बताया था आपको उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में 3 कवर कर लिए थे। उत्पत्ति के आधार पर बताए थे मैंने 2, मूल स्वर, संधि स्वर। उच्चारण के आधार पर 3 बताए थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आज हम पढ़ना है जीभ के आधार पर और मुंह खोलने के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर। आज हम इनको क्लियर करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज की क्लास में। तो हमारा नंबर 3 में है जीभ के आधार पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर, तो इनमें से देखना है हमें कि इनमें से अग्र स्वर में कौन आएगा, मध्य स्वर में कौन आएगा, पश्च स्वर में कौन आएगा। तो अग्र स्वर में वो आता है जब हमारी जीभ आंग की ओर आती है तो हम अग्र स्वर, उसमें अग्र स्वर होता है। मध्य स्वर, न जीभ आगे जाए न पीछे जाए, बीचों बीच रहेगी तो मध्य स्वर। पश्च स्वर में जब हमारी जीभ नीचे की ओर या पीछे की ओर जाएगी। तो नॉर्मली तो इसको लोग रट लेते हैं कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो एक्चुअली हमें रटना नहीं है, हमें समझ के लर्न करना है ताकि हमेशा के लिए माइंड में बना रहे। तो अग्र स्वर में देख लेते हैं इनमें से। तो आप बोल के देखो मेरे साथ, तब समझ में आएगा। तो आ, जब हम आ बोलते हैं तो देखो न जीभ हमारी आगे गई न पीछे गई, आ बीचों बीच रही। तो आ को हम मध्य स्वर में ऐड कर लेंगे। इसके बाद बड़ा आ बोल के देखो तो ये पीछे की जीभ हमारी पीछे की ओर जा रही है तो पश्च स्वर में हमारा आ जाएगा बड़ा आ। इसके बाद अब बोल के देखो ई, बड़ी ई, तो हमारी जीभ आगे की ओर जा रही है तो इसमें अग्र स्वर में हमारा जाएगा छोटी ई, बड़ी ई। और ऋषि भी बोल के देखो आप तो आगे की ओर जाएगी। इसके बाद ए, आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, आप बोल के देख सकते हो। तो हमारे ये हो गए आपके अग्र स्वर में ई, बड़ी ई, ऋषि, ए, आए। मध्य स्वर में आ, पश्च स्वर में आपका बड़ा आ। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओष्ठ के आधार पर। तो उसके ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक वृत्ताकार स्वर, दूसरा आवृत्ताकार। वृत्ताकार तो आपको पता ही है कि इसका मतलब, वृत्ताकार का मतलब क्या है कि जिसमें मुंह वृत्त की तरह खुले, जिसमें खुलेगा वो उसमें वृत्ताकार में आ जाएंगे। और जो जिसमें मुंह वृत्ताकार की तरह नहीं खुलेगा उसमें हम बाकी को रख लेंगे। तो हम देख लेते हैं आ, जब हम आ बोलते हैं तो आ में नहीं खुलेगा, बड़ा आ में नहीं खुलेगा, ई, छोटी ई, बड़ी ई में नहीं खुलेगा, ऋषि, ए, आई में। जब हम ऊ बोलेंगे, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, तो ये खुलेगा। तो हम वृत्ताकार में हम इन 4 को रखते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। आप बोल के देख सकते हैं, बिना ओठ को गोल करे आप छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ नहीं बोल सकते। आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा ओष्ठ के आधार पर। ये 2 प्रकार का, वृत्ताकार, आवृत्ताकार। मैंने बताया आपको वृत्ताकार में जिसमें मुंह वृत्त की तरह खुलता है तो हम गोल हो जाता है मुंह बोलने पर। आप बोल के देख सकते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। बाकी आप बोल के देखते हैं तो उसमें मुंह गोल गोल नहीं होता। तो ये हो गया। नंबर 5 में हमारा है मुंह खोलने के आधार पर। मुंह खोलने के आधार पर 4 प्रकार बताया था मैंने आपको, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो संवृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसंवृत में आएगा आ, ओ। अर्धविवृत में आ, ए, ओ आएगा। और विवृत में हमारा ओ आएगा।
नॉर्मली तो जो लिखा हुआ है अर्ध से जो भी है इसको आप लर्न कर सकते हैं, बट अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, ताकि हमें लर्न करने की आवश्यकता न रहे, दिमाग में एक ही बार पढ़ें और हमेशा के लिए वो लर्न हो जाए या दिमाग में बना रहे। तो अगर हम देखते हैं समृद्ध को, तो इसका मतलब यह है कि समृद्ध में कैसे इसकी अगर हम डिफिनेशन अगर हम देखें, परिभाषा देखें, तो कैसे पहचानेंगे कि समृद्ध में क्या आएगा। तो जब उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, जब हम इन वर्णों को उच्चारण करते हैं तो उसमें मुंह हमेशा बंद रहेगा, तो तब ई तो समृद्ध होता है। आप बोल के देखो तभी पता चलेगा। जिसमें उससे थोड़ा ज़्यादा खुलेगा वो अर्ध समृद्ध है, जिसमें उससे ज़्यादा खुलेगा वो अर्ध विवृत है, जिसमें सबसे ज़्यादा खुलेगा वो आपका विवृत है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मुंह किस वर्ण को बोलने में खुलेगा। आपने नोटिस किया होगा जब आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, नोटिस किया होगा, डॉक्टर बोलता है आ करो आ करो आ। जब बड़ा आ बोलोगे आप तो सबसे ज़्यादा खुलेगा, फिर उससे कम, जब सबसे बड़ा आ में खुल रहा है बड़े आ में, तो सबसे कम छोटा आ में खुलेगा, फिर ए में, फिर आओ में। अर्ध समृद्ध उससे कम तो छोटा आ में खुलेगा, ओ में खुलेगा। और समृद्ध में उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। ई बोल के देखो, ई, बड़ी ई, ओ। तो आप ट्राई कर सकते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन देख लेते हैं। हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मुंह खोलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। हमने पांचों का अच्छे से एक एक करके डीपली पढ़ा है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में। कल हमारा टॉपिक होगा उच्चारण, स्थान, कंठ, तालुब, तलब, ये सब पढ़ेंगे हम, कौन से वर्ण किस में आएंगे, और हम अच्छे से देखेंगे उसको कि हमेशा के लिए लर्न हो, ऐसा मैं बताऊंगा, कोशिश रहेगी मेरी। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन कर सकूं और लाऊं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो मुझे आशा है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आएगा, कल ही आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।